बेटा, तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा है। कितना ख्याल रखती हैं तुम्हारी जेठानियाँ और सास तुम्हारा। स्नेहा ब्याह करके ससुराल पहुंच चुकी थी। उसके ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे थे। उसके ससुराल में उसकी दो जेठानी, एक कुंवारी ननद, एक कुंवारा देवर और सास ससुर थे। स्नेहा तीसरे नंबर की बहू बनी थी। इसके पहले की दोनों बहुओं ने अपना ससुराल बहुत अच्छे से संभाल रखा था और उम्मीद कर रही थी कि उनकी तीसरी देवरानी भी उनके साथ घुल मिलकर रहेगी। और फिर स्नेहा उस घर में पहुंची। सब बहुत खुश थे, लेकिन स्नेहा को तो मायके से उसकी माँ और भाभी ने अलग ही पट्टी पढ़ाकर भेजी थी। उसकी माँ और भाभी का कहना था कि तुम्हारी शादी एक ऐसे परिवार में हो रही है जो कि बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। और स्नेहा का मायका बहुत ही छोटा था, जिसमें बस उसके भाई भाभी, माता पिता और वह थी। क्योंकि स्नेहा की माँ के दो ही बच्चे थे, तो उन्हें लगता था कि स्नेहा की शादी बड़े परिवार में हुई है तो उनकी बेटी को बहुत तकलीफ होगी। वैसे तो स्नेहा स्वभाव की अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसकी माँ और भाभी ने उसके मन में विदाई से पहले यह बात कूट कूट कर भर दी थी कि तेरे ससुराल एक संयुक्त परिवार है और वहाँ दो जेठानियाँ हैं, तो तू तीसरे नंबर पर जा रही है। उन दोनों ने पूरे घर में अपना आधिपत्य जमा रखा होगा और सारा काम का ठीकरा तेरे सर पर फोड़ दिया जाएगा। और क्योंकि वह एक संयुक्त परिवार है तो सारे खर्चे भी मिलजुल कर चलाने पड़ेंगे। इसलिए स्नेहा ससुराल पहुंचकर सब लोगों से थोड़ी कटी कटी रहने लगी। जितना अपना तो सब स्नेहा को दिखाते, उतना अपना नेहा उनसे नहीं दिखा पाती थी। ज़्यादातर वह अपने रूम में रहने की कोशिश करती थी और काम में भी कम से कम हाथ लगाती थी, क्योंकि उसकी माँ और भाभी ने सिखा रखा था कि यदि तुमने ज़्यादा घर के कामों में अपना वक्त दिया तो सारा काम तुम्हारे सर पर डाल दिया जाएगा। स्नेहा अपने पति को भी अपनी बातों से अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसकी माँ और भाभी ने उसे यही सिखाया था कि पति को धीरे धीरे पूरी तरह से अपने बस में कर लेना, ताकि वह सिर्फ तुम्हारी बातें माने। उसकी भाभी का कहना था, देखो मैं तो इस घर की इकलौती बहू हूँ, तो मुझे तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है सब कुछ मेरा ही है, लेकिन तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं है, तो तुम्हें अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। स्नेहा की माँ और भाभी स्नेहा का भला ही चाहती थी, तभी उन्होंने ऐसा कुछ बोलना था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इतने बड़े परिवार में स्नेहा परेशान हो जाएगी और उसके हाथ में भी शायद कुछ न आए। लेकिन पहले से ही पूर्वग्रह से ग्रसित होकर इस तरह की बातें अपनी बेटी को सिखाकर विदा करना सही नहीं होती, क्योंकि क्या पता जैसा उन्होंने सोचा हो वैसा कुछ उस ससुराल में हो ही ना। इसी तरह एक महीना बीत गया और महीने की पहली तारीख आ गई। स्नेहा के पति साकेत ने 20,000 निकालकर बाहर टेबल पर रखे थे कि घर खर्च के लिए माँ को देने हैं। तो स्नेहा को लगा 20,000, इतनी बड़ी रकम घर खर्च के लिए, जरूर मेरे पति से आधा घर खर्च निकलवाया जाता होगा। आखिर कितना महीने का खर्च लगता होगा। स्नेहा यही सब सोचने लगी और साकेत ने 20,000 अपने माँ को दे दिए। स्नेहा ने अपने पति साकेत से पूछा, 20,000 कुछ ज़्यादा नहीं है? आप लोग 4 भाई हो और मम्मी पापा भी हैं, कुछ ज़्यादा ही पैसे नहीं हैं? आखिर कितना खर्च लगता होगा महीने का? तो साकेत ने बोला, परिवार भी तो देखो कितना बड़ा है, और पापा ने जब तक रिटायरमेंट नहीं हुआ था सारा खर्चा अपने से पर ले रखा था उन्होंने। उनकी कोई सेविंग कभी नहीं हुई। हम चारों भाइयों को पढ़ाने में और घर खर्च में सारे पैसे खत्म हो गए। इसलिए जैसे जैसे हम भाइयों की नौकरी लगती गई, हमने यह जिम्मेदारी अपने सर पर उठा ली, और जिस प्रकार से महंगाई और परिवार बढ़ता गया उस प्रकार से हमने खर्चे का बंटवारा भी कम ज़्यादा करते रहे, और पापा के पेंशन से हम 1 रुपया भी नहीं खर्च होने देते, क्योंकि उन्होंने जीवन भर कुछ नहीं जोड़ा है। घर खर्च हम चारों भाई मिलकर चलाते हैं और ऐसे ही चलेगा। पापा की पेंशन से मम्मी पापा साल में 1 महीने के लिए अपनी तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। स्नेहा ने बोला, वह तो ठीक है, लेकिन आपको 20,000 कुछ ज़्यादा नहीं लग रहे? तो साकेत ने बोला, नहीं कुछ ज़्यादा नहीं है, चारों भाई के मिलाकर 80,000 आते हैं, और इस घर का 1 महीने का खर्च लगभग 80,000 रुपये पड़ता ही है। दोनों भाभीियों के मिलाकर कुल 3 बच्चे हैं। मम्मी पापा की दवाइयाँ, बच्चों की फीस, राशन पानी, नाते रिश्तेदार, दवाइयाँ, डॉक्टर, बिजली का बिल,
मोबाइल रिचार्ज, पेट्रोल आदि जो भी खर्चे हैं सब इन्हीं पैसों से होता है। महीने की शुरुआत में हम चारों भाई मम्मी पापा को अपने अपने हिस्से के पैसे दे देते हैं और मम्मी पापा सारे घर के खर्च बिल वगैरह देख लेते हैं। फिर हमें और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखा जाए तो पैसे ज़्यादा नहीं बल्कि कम खर्च हो रहे हैं और सारा परिवार मिलजुल कर एक साथ भी रह रहा है और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए खड़ा भी रहता है और किसी एक के ऊपर घर के काम का बोझ भी नहीं पड़ता। सब मिलजुल कर हो जाता है। इस नेहा ने साकेत से अब कुछ नहीं कहा। साकेत के जाने के बाद स्नेहा किचन में जाकर अपनी जेठानियों की थोड़ी बहुत मदद कराई क्योंकि उसे चुपचाप रूम में बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद वह अपना नाश्ता लेकर रूम में आ गई और अपनी भाभी को फ़ोन लगा लिया और बताया कि आज 20,000 महीने का खर्च के लिए दिए हैं। तो भाभी ने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। माँ ने बोला, 20,000? सारा खर्चा तेरा पति ही करता है क्या? स्नेहा ने बोला, नहीं मम्मी, सारे भाई 20-20 हज़ार रुपये महीने की पहली तारीख को मम्मी पापा को देते हैं और उसी से पूरे महीने का खर्चा और बाकी ज़रूरतें पूरी होती है। फिर किसी को कोई पैसा नहीं देना होता। तो स्नेहा की माँ और भाभी ने एक ही सुर में बोला, 20,000 में तो हमारा पूरा परिवार का एक महीने का खर्चा चल जाता है और तेरे यहाँ तुम दोनों मियाँ बीवी के 20,000 को ज़्यादा नहीं है? स्नेहा ने बोला, नहीं माँ, यहाँ पर ऐसे ही होता है, सब लोग इतने ही पैसे देते हैं। तो स्नेहा की माँ और भाभी ने उसे समझाया, लेकिन उनका परिवार भी तो बड़ा है। तू और तेरा पति कितना खा लेते हैं, जरा यह तो सोच। तो स्नेहा को फिर अपनी माँ और भाभी की बात सही लगने लगी और उसका मन खट्टा हो गया और वह साकेत के आने का इंतज़ाम करने लगी। इधर बारे में बात करने के लिए रात को जैसे ही मौका मिला उसने साकेत से इस बारे में बात की। यह बात सुनकर साकेत ने स्नेहा से बोला, देखो, इन सब बातों में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि मेरे घर में क्या कैसे चल रहा है। तुम्हें कुछ ज़रूरत है तो बोलो, वह पूरी की जाएगी, लेकिन इन सब फालतू की बातों में दिमाग लगाकर घर तोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमारा घर बहुत ही प्यार से चलता है और हम सब में बहुत प्यार है और इसे हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें भी खुद को इसी के अनुसार ढालना पड़ेगा। इसलिए फिर भी तुम्हारी संतुष्टि के लिए बता देता हूँ, मेरी नौकरी लगने से पहले ही पापा रिटायर हो चुके थे और मेरी पढ़ाई का आखिरी साल चल रहा था और आखिरी साल की फीस करीब 2 लाख रुपए देनी थी, जबकि तुम्हारे देवर यानी कि मेरे छोटे भाई की नौकरी लग चुकी थी, क्योंकि उसका ग्रेजुएशन करते ही बैंक पीओ में चयन हो गया था और मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। तो तुम्हें पता है मेरे आखिरी साल की पढ़ाई की फ़ीस किसने दी? मेरे आखिरी साल की पढ़ाई की फ़ीस मम्मी पापा ने नहीं दी, जबकि उनकी जिम्मेदारी थी और पापा रिटायर हो गए थे। तो मेरे आखिरी साल की पढ़ाई की फ़ीस मेरे तीनों भाइयों ने मिलकर दी, क्योंकि उस वक्त मैं कुछ नहीं कमाता था और संयुक्त परिवार में ऐसा ही होता है। इसलिए तुम इन सब फालतू की बातों में दिमाग मत लगाओ तो अच्छा रहेगा। हम हमेशा साथ साथ थे और जब तक संभव होगा साथ साथ रहेंगे। स्नेहा के पास अब साकेत की बातों का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर के बाद वह बाहर हॉल में टहल रही थी तो देखा बच्चे आपस में किसी सवाल को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन उन्हें कन्फ्यूज़न हो रही थी और ठीक से समझ नहीं आ रहा था। स्नेहा शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वह बच्चों को किताब लेकर उन्हें सवाल समझाने लगी और उसने इतने अच्छे से बच्चों को समझाया कि बच्चे खुश हो गए और बोला, आप तो हमारे सर से भी अच्छा पढ़ाती हैं। स्नेहा की दोनों भाभियाँ और सास ने भी देखा कि स्नेहा ने बच्चों से
कितने अच्छे से समझा दिया। तो उसकी सास और दोनों जेठानियों ने बोला कि यह तो अच्छी बात है कि स्नेहा को पढ़ाने का कौशल आता है और हम फालतू में 6,000 ट्यूशन टीचर को देते हैं, क्योंकि हमें वक्त नहीं मिलता बच्चों को पढ़ाने का, ना ही हम इतने अच्छे तरीके से बच्चों को समझा पाते हैं। स्नेहा का वैसे भी किचन में मन नहीं लगता और हमें वक्त नहीं मिलता। तो एक काम हो सकता है, किचन की जिम्मेदारी हम दोनों संभाल लेंगे। झाड़ू पोछा आदि के लिए तो घर में नौकर है ही, और बच्चों की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी स्नेहा संभाल लेगी। इस तरह से बच्चों के नंबर भी अच्छे आएंगे और हमें ट्यूशन टीचर को जो 6,000 देने पड़ते हैं वह भी बचेंगे। तो हर भाई के ऊपर घर के खर्च में से 1,500 रुपये कम भी हो जाएंगे। क्यों स्नेहा, ठीक रहेगा ना? स्नेहा ने बोला, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। स्नेहा का भी मन ससुराल में नहीं लग रहा था, क्योंकि वह उन लोगों को पूरे मन से अपना ही नहीं पा रही थी। अपनी माँ और भाभी के बहकावे में आकर तो उसे बच्चों को पढ़ाने में मन लग रहा था और उसने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर पूरी तरह से ले ली और बहुत ही अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगी, जिससे बच्चों के नंबर भी बहुत अच्छे आने लगे। घर में सब खुश थे और स्नेहा को भी घर के कामों से छुटकारा मिल गया था। इसके बाद कुछ दिनों के लिए स्नेहा अपने मायके गई तो उसकी माँ और भाभी ने इस बार और भी ज़्यादा अच्छे से उसका ब्रेन वॉश किया और बोला, पागल है क्या तू? अपना इतना वक्त बच्चों को पढ़ाने में लगा रही है, उनके तो पैसे बच रहे हैं, तुझे क्या मिल रहा है? तो तू सीधा सीधा बोल दे कि मैं फ्री में बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे भी फीस चाहिए। कौन इतना करता है आज के ज़माने में, इस दुनिया में? स्नेहा ने बोला, नहीं माँ, उस घर में ऐसा नहीं होता। स्नेहा की माँ और भाभी ने बोला, देखो हमारा काम था तुम्हें समझाना, अब तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा तो तुम जानो। इस तरह से तुम अपने सारे पैसे अपने संयुक्त परिवार पर गवाती रहो और खुद के लिए कुछ मत बचाओ। फिर देखते हैं कल को जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हारा खर्च कैसे चलेगा। अगर तुम और तुम्हारे पति अलग रहते हैं तो जो 20,000 तुम महीने के देते हो तो 10,000 में तुम्हारा पूरा घर चलता। स्नेहा अब मायके से ससुराल आ चुकी थी, पर उसके मन में कहीं ना कहीं माँ और भाभी की बातें बैठ गई थी कि यदि वह और उसका पति अलग रहे तो उनके काफ़ी पैसे बच जाएंगे और वह अपना वक्त बच्चों की पढ़ाई में दे रही है तो उसके बदले उसे क्या मिल रहा है। उसने मौका देखकर फिर एक बार सकेत से इस बारे में बात की। सकेत को समझ में आ रहा था कि स्नेहा के दिमाग में फिजूल की बातें भरी हुई हैं। सकेत को लगा कि गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं, एक बार आराम से स्नेहा को समझा देना चाहिए। यह सोचकर सकेत ने बोला, अच्छा तुम बच्चों को पढ़ाती हो तो तुम्हें फीस चाहिए, तो तुम किचन का भी तो कोई काम नहीं करती, दोनों भाभियाँ तुम्हें और मुझे बनाकर खिलाती हैं तो उन्हें भी फीस चाहिए होगी, या तो फिर ट्यूशन के लिए दोबारा टीचर रख लेते हैं और तुम किचन में अपना सर फोड़ो, क्योंकि तुम्हें भी इस घर की बहू हो तो तुम्हें भी काम करना होगा। और रही बात हमारे अकेले रहने पर हमारे कम खर्चे की, तो क्या मैंने अभी कोई घर खरीदा है अलग रहने के लिए? एक घर तो चाहिए ना। इस घर में अलग रसोई के लिए क्या कोई जगह है? और क्या इसी घर में अलग अलग रसोई करना सही रहेगा? और अलग रहने के बाद क्या मम्मी पापा की जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी? भाई भाभी को एक बार छोड़ भी दो, मम्मी पापा को तो नहीं छोड़ूंगा ना। तो सोच लो, अलग होने के बाद कम से कम 10,000 का घर का किराया, 3,000 मम्मी पापा की दवाइयाँ, 2,000 पेट्रोल, 6,000 का
घर का राशन, 2000 बिजली का बिल और इसके अलावा अगर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ गई तो 4000 डॉक्टर की खर्च। अब तुम खुद जोड़ लो कि महीने का तुम्हारा कितना खर्च होगा और कितने रुपए बचेंगे। और उसके बाद घर के काम और यदि दाई रखी तो उसकी तनख्वाह कम से कम 2000। स्नेहा के पास सकेत की बातों का कोई जवाब नहीं था और उसने मन ही मन हिसाब लगा भी लिया था और उसे अब यह 20,000 कम ही लग रहे थे और वह समझ चुकी थी कि अलग रहने से उसका ही नुकसान है। वह बोली, तुम सही बोल रहे हो। अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ी। सकेत को कुछ समझ में नहीं आया कि उसे क्या हो गया है। तुरंत उसने अपनी भाभी को आवाज़ दी। सब लोग तुरंत दौड़कर आए। तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। अस्पताल में डॉक्टर ने सारा चेकअप किया और बताया कि शायद यह ठीक से खाती पीती नहीं है और बहुत ज़्यादा सोचती है। इस वजह से यह अंदर से बहुत कमज़ोर हो चुकी है और इन्हें खून की काफ़ी कमी हो चुकी है। इन्हें कम से कम 1 हफ्ता भर्ती रखना पड़ेगा और उसके बाद उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। कम से कम 1 महीना लगेगा इन्हें ठीक होने में। स्नेहा के ससुराल वालों ने बोला, आपको जितने दिन इन्हें अस्पताल में रखना है रखिए, पर इन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। इनके इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और उसकी दोनों जेठानियों ने उसकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्नेहा की माँ और भाभी भी अस्पताल मिलने आए और बोले, तुम ठीक से खाती पीती क्यों नहीं हो। अब स्नेहा उन्हें कैसे बताती कि उन्हीं की बातें उसके दिमाग में चलती रहती हैं, जिससे उसने खाने पीने पर ध्यान ही नहीं दिया। स्नेहा की माँ और भाभी ने जब उसकी दोनों जेठानियों को अपनी बेटी की इतनी सेवा करते देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि किसी घर में इतना प्रेम, इतना मोहब्बत हो सकता है, क्योंकि उन्हें तो कभी संयुक्त परिवार देखा ही नहीं था। और तब तक सकेत आ गया और बोला, चलो तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, अब तुम घर चल सकती हो। तैयार हो जाओ, भाभियाँ घर में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। पापा ने पेमेंट कर दी है। स्नेहा ने बोला, मेरी वजह से तुम लोगों का कितना खर्चा हो गया। इतना बड़ा अस्पताल है, पता नहीं कितना बिल आया होगा। तब तक स्नेहा के ससुर जी रूम में आ चुके थे और उन्होंने बोला, बहू तुम बिल की चिंता क्यों करती हो, वह हमने दे दिया है। हमारे लिए तुम ज़्यादा ज़रूरी हो, ना कि पैसे। और अब तुम अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखोगी और फालतू की बातें बिल्कुल नहीं सोचोगी। स्नेहा की भाभी ने स्नेहा की फाइल उठा ली और वह उसे देखने लगी। तभी उसकी नज़र पेमेंट किए गए बिल पर पड़ी, जो कि लगभग 80,000 रुपये का था। क्योंकि अस्पताल भी बहुत बड़ा और सारी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। स्नेहा की भाभी को बहुत हैरानी हुई, इतना ज़्यादा बिल उन्होंने हंसते हंसते दे दिया। स्नेहा की माँ और भाभी स्नेहा के साथ उसके ससुराल तक गए। उसकी दोनों भाभियों ने उसका रूम अच्छे से साफ कर दिया था। स्नेहा को सीधा उसके रूम में ले गए और फिर उसकी माँ और भाभी ने बोला, आंटी जी और भाभी आप लोग स्नेहा के साथ ही रहिए, उसका मन लगा रहेगा। वैसे भी माँ और भाभी से ज़्यादा अपनत्व होता है, यह हम समझते हैं। वैसे भी डॉक्टर ने अभी उसे कुछ ज़्यादा तला भुना खाने के लिए मना किया है, फल और जूस वगैरह ही ज़्यादा देने को बोला है, तो अभी तो उसे कुछ खाना नहीं है। फ्रूट्स मैंने टेबल साइड पर रख दिए हैं, यदि इच्छा होगी तो खा लेगी। स्नेहा की माँ और भाभी ने देखा कि टेबल पर थोड़े से कटे हुए फ्रूट्स और बाकी खड़े फ्रूट्स रखे हुए थे। साथ में चाकू और प्लेट भी रखा हुआ था और सारे महंगे अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स थे। कितना खर्च कर दिया इन लोगों ने स्नेहा के ऊपर। टेबल के एक कोने में ड्राई फ्रूट्स भी अलग अलग डिब्बे में भर कर रखे हुए थे, जो कि अभी स्नेहा को नहीं खाने थे। डॉक्टर ने कुछ दिन बाद खाने के लिए बोले थे। कितना ख्याल रखते हैं वह लोग स्नेहा का। स्नेहा की भाभी ने स्नेहा और उसकी माँ को बताया कि पता है
हॉस्पिटल का बिल 80,000 रुपया आया था, जो कि तुम्हारे ससुर जी ने हंसते हंसते भर दिया और तुम्हें इसकी भनक भी नहीं लगने दी। सच में तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसा ससुराल मिला। स्नेहा की माँ ने बोला, सच में बेटा, इतना तो आज के ज़माने में कौन ही करता है। तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। हम तो बहुत गलत थे, आज हम यह मानते हैं। स्नेहा की माँ ने बोला, हमने कभी संयुक्त परिवार नहीं देखा तो हमें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन नहीं, हम गलत थे और हम अपनी गलती मानते हैं। तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है, कितना ख्याल रखती हैं तुम्हारी सास और तुम्हारी जेठानियाँ, और अस्पताल में कितना रखा तुम्हारा ख्याल, इतना तो सगी बहन भी नहीं कर सकती। सब बहुत अच्छे हैं तुम्हारे घर में, इनसे हमेशा बना कर रखना। अब हम चलते हैं, कहकर स्नेहा की माँ और भाभी खुशी खुशी चले गए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।